एक लफ्ज बार बार आप होम्योपैथी किताबों में पढ़ेंगे, एसिड डेबिलिटी। एसिड डेबिलिटी, जब भी जिस्म में किसी तेजाब का भी असर ज्यादा हो जाए तो अचानक जिस्म से ताकत निकलती हुई महसूस होती है, और अच्छा भला जिस्म वैसे, लेकिन जान नहीं रहती जिस्म में। और आमतौर पर हार्ट बर्न के साथ भी एसिड डेबिलिटी का केस हो जाता है। जिनको ज्यादा यानी महसूस नहीं होता मगर खट्टी चीजें खाते रहते हैं और वैसे मासूम समझते हैं कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब बिल्डअप हो जाता है तो अचानक जिस्म की ताकत जवाब दे जाती है, और डॉक्टर मुआयना करेंगे, हर लिहाज से वो ठीक ठाक होंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर ताकत नहीं है। ये एसिड डेबिलिटी है। और इसका क्या वजह है, क्यों असर इस तरह होता है, हमें मुझे इल्म नहीं। क्यों डॉक्टर साहब आपके इल्म में है? लेकिन क्या ये मुहावरा एलोपैथिक में भी मिलता है एसिड डेबिलिटी का? ये जो कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम जी, उसी में ये इस किस्म की सिंड्रोम मींस दैट हाँ, नो। ठीक है, क्वाइट राइट। लेकिन अगर आप मसलन ऐसे मरीज को देखें जिसने ऑरेंजेस ज्यादा खा लिए हों तो अचानक उसको एसिड डेबिलिटी होगी, और मरीज ये समझता है बाज़ दफा कि वो हो गया है, दिल की तकलीफ हो गई है। मामूली हरकत से भी वो सारा जिस्म मालूम होता है उससे जान निकल गई, सेंसेशन सी पैदा होती है कमजोरी की। लेकिन ये ऐसी डेबिलिटी है जिसका कोई इस दिल के साथ ताल्लुक नहीं है। और ऐसा मरीज बसा औकात खुद या बाज़ दफा डॉक्टर ऐसे मरीज को अस्पताल भेज देते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, और वैसे वो ठीक ठाक होता है, मजबूत। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे मरीज आपके इल्म में आते रहेंगे जिनमें असल बुनियादी वजह एसिड डेबिलिटी की है। मुझे इसका खुद तजुर्बा हुआ है। किसी ज़माने में जब मैं वैसे बड़ी एक्टिव ज़िंदगी थी, हर किस्म की खेलों में हिस्सा ले रहा था, लेकिन सर दर्द का जो मुझे दौरा हुआ करता था वो बाज़ ख़ास दवाओं से ठीक होता था, वरना ठीक नहीं होता था। मतलब सेंडोल एक कलकत्ता में मिला करती थी, वो अब्बा जान से कभी कभी मिल जाती थी, मगर अगर ना मिले तो फिर एस्प्रिन खानी पड़ती थी। एस्प्रिन बाज़ 5-5 टिक्कियाँ खा के तो फिर सर दर्द को कुछ शिफाका महसूस होता था, लेकिन उसके नतीजे में जिस मैदा जल जाता था और पेशाब में भी उसकी गुर्दे की ऊपर असर ज़ाहिर होकर जलन की कैफियत आनी शुरू हो जाती थी। तो शुरू में तो मुझे पता नहीं लगा, मैं करता रहा ऐसे। एक दिन एकदम बिल्कुल ताकत खत्म हो गई। मेरा पैर घर, मैं उस वक्त मुझे याद लेटा हुआ था, बिल्कुल जिस्म से जान निकल गई और कुछ समझ नहीं आती थी हो क्या रहा है। मैंने कहा मुझे, मैं हाथ भी हिलाऊंगा तो लगता है कि दिल नाकाम हो जाएगा, दिल धड़कना बंद कर देगा मतलब है। तो डॉक्टर्स बुलाए गए, सब ने आके देखा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था, हर चीज़ दूसरी ठीक थी, लेकिन फिर वो ईसीजी भी हुआ, पता लगा दिल बिल्कुल ठीक है। तो उस ज़माने में मैंने अभी होम्योपैथिक नई शुरू की थी। ये पहले शुरू में तो नहीं थी कि, उस ज़माने में तो नहीं की थी अभी, मगर कुछ देर इसी तरह सफ़र करता रहा। बाज़ 15-15 दिन बिस्तर से बाहर नहीं निकला, और यही जो था ना खौफ के, बस कमजोरी, हाथ हिला और एकदम जान निकली। तो रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता वापस आई, लेकिन इसलिए कि उस अरसे में ग़िज़ा की एहतियात खुद ब खुद हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हो क्या रहा है। बाद में जब होम्योपैथिक भी शुरू की और फिर ये अटैक हुआ, तो मुझे उस वक्त इल्म हो गया था कि ये जिन दिनों में मैं माल्टे खाता हूँ उन दिनों में मुझे ये तकलीफ होती है। तो एसिड के साथ ताल्लुक इसका एक जोड़ लिया। नक्सवामी का कि 2 खुराकें 15 मिनट के वक्फे से मैंने खाई, और यूं जिस सर्ज करती है ना कोई चीज़ वापस, इस तरह जान सारी वापस आई और उसी वक्त उठ के खड़ा हो गया, दौड़ना फिरना शुरू कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके बाद लंबे अरसे तक मैंने अपने पर यही देखा कि जहाँ ऐसी ग़िज़ा खाई जाए जिससे एसिड बढ़ जाए, कम से कम मेरे केस में नक्सवामी का 30,
फौरी असर दिखाती थी, और एसिड डिबिलिटी की एक चोटी की दवा है, ये भी है।